नमस्कार साथियों आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। कन्या राशि के जातकों के लिए वक्रीय शनि 13 जुलाई 2025 से होने जा रहे हैं, जो पूरे 138 दिनों तक वक्री रहेंगे, यानी कि 28 नवंबर तक। तो 13 जुलाई 2025 से लेकर 28 नवंबर 2025 तक शनि की यह वक्री जो अवस्था मीन राशि में बन रही है, वो कन्या राशि के जातकों को क्या लाभ देगी, क्या हानि देगी, क्या सावधानी रखनी होगी और कौन सा उपाय करना होगा जिससे शनि के वक्री प्रभाव का अशुभ प्रभाव आप पर ना पड़े और शुभ ही शुभ आपके जीवन में हो, यह बताने का प्रयास इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। साथियों, सबसे पहले निवेदन है, विनंती है, यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को भी हमारी वीडियो का लाभ प्राप्त हो। साथियों, शनि जो है वो न्याय के देवता हैं, कर्म के दाता हैं। जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही फल देने वाले हैं। आप अच्छा करेंगे तो पुरस्कृत करेंगे और आप अगर बुरा कर्म करेंगे तो दंडित भी हो सकते हैं। वक्री अवस्था जब जब भी आती है तो शनि वैसे भी विलंब से सारे कार्य कराते हैं, लेकिन वक्री अवस्था में एक तेजी आ जाती है, गति आती है, यानी गति बढ़ती है। तो ऐसे में कन्या राशि के जातकों के लिए शनि का वक्री होना सफलता की सीढ़ियों को चढ़ना, ऐसा बोला जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि वक्री अवस्था में ही कन्या राशि के जातक अपने जीवन में जो उन्नति प्राप्त कर सकते हैं वो बिल्कुल अविश्वसनीय होगी। ऐसी सफलताएं आपको ये पूरे 138 दिनों में प्राप्त होंगी कि आप भी विचार करेंगे कि नहीं, शनि के वक्री होने से सभी लोग घबराते हैं, सभी राशियां घबराती हैं। आखिर शनि कन्या राशि के जातकों के लिए वरदान क्यों साबित हो रहा है 2025 में, और कौन सा उपाय करें जिससे शनि देव की कृपा 138-39 दिनों तक कन्या राशि के जातकों पर पड़ती रहे। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से आपको केवल इतना ही बताना है कि शनि देव चूंकि आपकी कुंडली में जब वक्री होंगे तो सप्तम भाव में उसका प्रभाव देखने को मिलेगा। सातवां भाव आपके विवाह स्थान का है, आपके साथीदार का है। आप जहां पर कार्य करते हैं वहां पर जो भी आपके ऊपर या नीचे जो भी कार्य करने वाले हैं उन सब का स्थान है। आप वक्री अवस्था में जितना लाभ उठाना चाहें उतना लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि यह एक ऐसा मौका आपके हाथ में आया है कि जिस प्रकार से शनि की 7.5 में व्यक्ति यानी कि कन्या राशि का जातक बहुत प्रगति करता है, बहुत तरक्की करता है, लाभ की स्थितियां बनती हैं, उसी प्रकार से क्योंकि आपके ऊपर 2008 से लगभग लेकर नवंबर 2014 तक 7.5 का जो पीरियड रहा था वो जबरदस्त था। हाँ, स्थान परिवर्तन का योग कराते हैं और जो लोग स्थान परिवर्तन कर देते हैं 7.5 में तो निश्चित मान लें उनकी प्रगति भी हो जाती है और हुआ भी होगा। आप कन्या राशि है आपकी, तो आप अपना 2010, 11, 12, 13, 14 तक का अवलोकन कर लें। इसी प्रकार से ये जो 138-39 दिन आए हैं, यानी 13 जुलाई से लेकर 28 नवंबर 2025 तक, निश्चित मानकर चलें थोड़े से प्रयास में बड़ी सफलता आपको हासिल होगी।
समस्या जो भी पुरानी चली आ रही है उनका समाधान आपको प्राप्त होगा। वहीं सबसे बड़ी बात जो होगी आपके साथ घटनाक्रम शनि की वक्री अवस्था में होगा वो ये होगा कि आप की मुलाकात नवीन व्यक्तियों से होगी और नवीन व्यक्तियों के द्वारा आपको नया मार्ग प्राप्त होगा, नई डील होगी, नया कुछ कर सकेंगे शनि की वक्री अवस्था में। इसीलिए मैं कह रहा हूं शनि की वक्री अवस्था कन्या राशि के जातकों आपके लिए किसी वरदान से कम साबित नहीं होगी। कारोबार में भी जो मंदी छाई है उसमें भी 13 जुलाई से लेकर 28 नवंबर तक आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। वहीं जो लोग नौकरी के लिए परेशान हैं, बिल्कुल ईश्वर और शनिदेव की पूर्ण उन पर कृपा है कि वक्री अवस्था में ही शनिदेव आपकी नौकरी, आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगे। यह बहुत बड़ी उपलब्धि वक्री अवस्था में ही आपको प्राप्त होगी, क्योंकि वक्री अवस्था में शनिदेव एक घर पीछे का भी फल देते हैं और आगे का भी फल देते हैं। और चूंकि कन्या राशि है तो ऐसे में आपका 5वां घर भी एक्टिव है होगा और 6वां घर भी एक्टिव होगा। 5वां घर शिक्षा, प्रतियोगिता, सफलता, किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें आपको सफलताएं प्रदान कराएगा और पदोन्नति के भी अवसर प्राप्त कराएगा। वहीं प्रभावशाली व्यक्तियों से आपकी अनाशय मुलाकात होगी, बात होगी और आपके अधूरे जो कार्य हैं वो निश्चित मानकर चलें 13 जुलाई से लेकर 28 नवंबर तक जो वक्री शनि की अवस्था बनी रहेगी उसी दौरान सारे कार्य आपके संपन्न होंगे। लेकिन 13 जुलाई से ही वक्री अवस्था में ही आपके साथ सब कुछ अच्छा घटना शुरू हो जाएगा, यानी अच्छा होना आपका शुरू हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे धार्मिक स्वभाव भी आपका बनेगा। इन बीचों में आपको ऐसा लगेगा कोई पूजा करें, कोई पाठ करें, धर्म करें, कर्म करें। बस इस बात का ध्यान रखें कि अगर आपकी कन्या राशि है, चूंकि केंद्र में 10वें भाव में गुरु आपके गोचर कर रहे हैं और जब गुरु 10वें भाव में हो या 4थे भाव में बैठे हो तो मंदिर में निर्माण में हो या दान पत्र में हो धन का दान मत करें। धन का दान कर देंगे तो आपको बड़ी हानि और क्षति उठानी पड़ेगी इस वक्री अवस्था में। तो ध्यान रहे 13 जुलाई से लेकर 28 नवंबर तक यानी 138-39 दिन आपको मंदिर निर्माण में धन का दान नहीं करना है। वैसे धन का दान तो आप 6 जून तक मत करें, क्योंकि गुरु केंद्र में आपके 10वें भाव में गोचर कर रहा है। आपका दान पुण्य आपको नुकसान पहुंचा सकता है। धन का दान तो बिल्कुल ना करें। हाँ, किसी भूखे को भोजन कराने की इच्छा है तो जरूर कराएं, इससे लाभ होगा। जो सफाई कर्मचारी है कहीं दिख जाए उसको 1 कप चाय पिला दें और फिर देखें कैसे सफलता आपके कदम चूमना शुरू कर देगी। और एक बात, एक मंत्र दे रहे हैं उसको, यह आपके हाथ की मध्यमा उंगली है, मध्यमा, और ये आपका शनि पर्वत है। तो इस अंगूठे को आप शनि पर्वत पर रख लें, यानी मध्यमा उंगली के नीचे ऐसे दोनों हाथों में रखना है और हाथों को यूं करके इस प्रकार करके पालथी मारकर बैठ जाना है। और बैठ के कर सके बैठ के करें, खड़े खड़े कर सके खड़े खड़े करें। किसी भी अवस्था में आपको इस मंत्र को जरूर जाप करना है। इसका प्रभाव देखिए फिर कन्या राशि के जातकों को कितनी भी बड़ी विपत्ति हो, कितना भी बड़ा संकट आपके जीवन में चल रहा है, वो वक्री अवस्था में जो शनि है सब कुछ दूर करेंगे। करना क्या है, यह मंत्र है शनिदेव का ही मंत्र है, ओम शम शनश्चाय नमः। इसको बोलते चले, गिनना नहीं है,
बिना गिने। ओम सम शनैश्चराय नमः, ओम सम शनैश्चराय नमः, ओम सम शनैश्चराय नमः, ओम सम शनैश्चराय नमः, ओम सम शनैश्चराय नमः। ऐसे जिस प्रकार से काले बादल छटते हैं, वैसे ही ग्रहों के अशुभ प्रभाव से आप बचे रहेंगे और जीवन में सफलताएं प्राप्त करेंगे। और यह 138-39 दिन जो हैं वो किसी वरदान से कम साबित नहीं होंगे आपके लिए। और ध्यान रहे, मैं हर वीडियो में बताता हूं और बताने का तात्पर्य यह ही है कि आप इसका लाभ उठा सकें, इसीलिए बताता हूं। आपकी कन्या राशि है, ग्रहों के अशुभ प्रभाव से तमाम जूझ रहे हैं, तमाम दोष कुंडली में बने हैं। 4 मुखी रुद्राक्ष जरूर धारण करें। श्रावण का महीना चालू है, अगर 4 मुखी रुद्राक्ष आपको मिल जाए कहीं तो ठीक है, गले में धारण कर लें, और नहीं प्राप्त हो सके तो आप मुझे संपर्क करें। पूजा विधि के साथ आपको आपके पते तक पहुंचा दिया जाएगा। हाँ, आप अगर अपनी कुंडली का, जो आपकी जन्म कुंडली है, उसका विश्लेषण इस गोचर की कुंडली के साथ जोड़ना चाहते हैं या मिलवाना चाहते हैं या करवाना चाहते हैं कुंडली का विश्लेषण, कि वर्तमान की स्थिति आपकी कैसी चल रही है, कैसे सुधरेगी, किस ग्रह के कारण आपको पीड़ा है, जानना चाहते हैं, तो आप कुंडली का विश्लेषण एक बार जरूर कराएं। कुंडली विश्लेषण का क्या प्रोसीजर है, क्या दक्षिणा है, वहां पर बता दी जाएगी। स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपको हमेशा सुखी रखे, संपन्न रखे और स्वस्थ रखे।